क्या आपको भी लगता है कि डाइटिंग का मतलब है भूखे रहना, या फिर वेट कंट्रोल सिर्फ जिम जाने से पॉसिबल है? तो जरा ठहरिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, यानी ऐसा खाना जो आपके वेट को बैलेंस रखे। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन। इट्स मोर देन जस्ट प्लेइंग गेम्स। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल का मतलब होता है अपने डाइट को इस तरह मैनेज करना कि बॉडी को सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी मिले और एक्स्ट्रा फैट या कैलोरीज बॉडी में स्टोर ना हो। मतलब सिंपल है, ईट स्मार्ट नॉट लेस। हमारा गोल होना चाहिए हेल्दी वेट, ना कि सिर्फ कम नंबर दिखाने वाला वेइंग स्केल। टिप्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। 1. बैलेंस डाइट इज द की। वेट कंट्रोल का पहला रूल है बैलेंस। आपके प्लेट में होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स जैसे राइस, रोटी, ओट्स, प्रोटीन्स जैसे एग्स, पनीर, पल्सेस, फैट्स हेल्दी वंस जैसे नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, साथ में विटामिन्स और मिनरल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। टू ईट एट द राइट टाइम। टाइमिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्वांटिटी। ट्राई टू ईट एवरी 3-4 आवर्स, स्मॉल लाइट मील्स। इससे मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है और ओवर ईटिंग से बचा जा सकता है। रूल: ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ पॉपर। 3. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। कई बार हमें लगता है कि भूख लगी है, लेकिन असल में हमें प्यास लगी होती है। सो स्टे हाइड्रेटेड। 8-10 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे। वाटर डाइजेशन में हेल्प करता है और टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। 4. अवॉइड क्रैश डाइटिंग। क्रैश डाइट्स या एक्सट्रीम फास्टिंग से वेट तो जल्दी कम होता है, लेकिन बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और जैसे ही आप नॉर्मल खाना शुरू करते हैं, वेट दोबारा बढ़ जाता है। सो हमेशा ग्रेजुअल और सस्टेनेबल वेट लॉस का टारगेट रखें। 5. इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटी। हेल्दी ईटिंग के साथ एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है। 30 मिनट्स की डेली फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो या योगा, वेट कंट्रोल में बहुत हेल्प करती है। 6. पोर्शन कंट्रोल। कभी ध्यान दिया है कि हम ज्यादातर एक्स्ट्रा कैलोरीज क्वांटिटी से खाते हैं, क्वालिटी से नहीं? तो कोशिश करें कि प्लेट में थोड़ा कम सर्व करें। यूज स्मॉलर प्लेट्स। साइंटिफिकली प्रूवन है कि इससे आप ऑटोमेटिकली कम खाते हैं। 7. माइंडफुल ईटिंग। टीवी देखते हुए या फोन चलाते हुए मत खाइए। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है ईट विद अटेंशन। स्लोली च्यू करें, हर बाइट को एंजॉय करें। इससे डाइजेशन भी अच्छा होता है और ओवर ईटिंग भी नहीं होती। वेट कंट्रोल का मतलब कभी भी स्टार्वेशन नहीं होता, बल्कि होता है स्मार्ट ईटिंग हैबिट्स अपनाना। याद रखिए, ईट बैलेंस्ड मील्स, स्टे हाइड्रेटेड, एक्सरसाइज रेगुलरली और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद से प्यार करें, क्योंकि हेल्दी बॉडी ही हैप्पी बॉडी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इससे हमें एनकरेजमेंट मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाएं। Our next topic is healthy weight। क्या आपने कभी सोचा है कि हेल्दी वेट का असली मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ स्लिम दिखना ही हेल्दी होना है, या फिर हेवी बॉडी वाले लोग ऑटोमेटिकली अनहेल्दी माने जाते हैं? चलिए आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे हेल्दी वेट के बारे में, जो हर किसी के लिए अलग होता है पर इक्वली इम्पोर्टेंट। What is healthy weight? हेल्दी वेट का मतलब सिर्फ बॉडी का लाइट या स्लिम होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है ऐसा बॉडी वेट जो आपके हाइट, एज, जेंडर और लाइफस्टाइल के हिसाब से परफेक्ट बैलेंस में हो। मतलब ना ज्यादा वेट हो जिससे डिजीजेस का रिस्क बढ़े, ना बहुत कम जिससे वीकनेस या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो। बस उतना वेट जिससे आपका बॉडी एफिशिएंटली काम करे और आप एनर्जेटिक महसूस करें। हाउ टू नो योर हेल्दी वेट? हेल्दी वेट को मेजर करने का सबसे सिंपल तरीका है BMI। BMI निकालने का फॉर्मूला है बॉडी वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अगर BMI 18.5 से कम है तो हम अंडरवेट है। अगर BMI 18.5 से 24.9 के बीच है तो हम हेल्दी वेट है। अगर BMI 25 से 29.9 है तो हम ओवरवेट है, और अगर BMI 30 से ऊपर तो हम ओबीज है।
अगर आपका BMI 18.5 से 24.9 के बीच है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका वेट हेल्दी रेंज में है। बॉडी कॉम्पोजिशन मैटर्स। सिर्फ वेट नहीं बल्कि बॉडी कॉम्पोजिशन भी देखना जरूरी है, यानी बॉडी में मसल, फैट, बोन्स और वाटर का रेशियो कैसा है। कई बार कोई दिखने में स्लिम होता है लेकिन बॉडी फैट ज्यादा होता है, इसे कहते हैं स्किनी फैट। और कोई दिखने में हेवी लगता है लेकिन मसल मास ज्यादा होता है, वो भी हेल्दी हो सकता है। सो डोंट जस्ट लुक एट वेट, लुक एट फिटनेस टू। व्हाई इज हेल्दी वेट इंपॉर्टेंट? हेल्दी वेट मेंटेन करने से बॉडी पर कई पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। एक, हार्ट, लिवर और किडनीज बेहतर काम करते हैं। 2, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और जॉइंट पेन का रिस्क कम होता है। 3, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। 4, मूड और एनर्जी लेवल हाई रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट 5, सेल्फ कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ जाता है। अब सवाल आता है, कैसे रखें वेट हेल्दी रेंज में? तो ये कुछ सिंपल हैबिट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी। 1, ईट बैलेंस्ड मील्स। कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब इंक्लूड करें। 2, अवॉइड जंक फूड और शुगरी ड्रिंक्स। 3, स्टे एक्टिव। रोज कम से कम 30 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी करें। 4, स्लीप प्रॉपर्ली। 7 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप लें। 5, ड्रिंक इनफ वाटर। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। याद रखिए, हेल्दी वेट का मतलब किसी मॉडल जैसा दिखना नहीं है, बल्कि ऐसा वेट मेंटेन करना है जिससे आपकी बॉडी फिट, माइंड फ्रेश और एनर्जी हाई रहे। हर इंसान का हेल्दी वेट अलग होता है, तो कंपेयर मत कीजिए, बस अपने शरीर की जरूरत को समझिए। Our next topic is pitfalls of dieting. क्या आपने कभी डाइट शुरू की है पूरे मोटिवेशन के साथ और फिर कुछ दिनों बाद खुद को पिज्जा खाते हुए पाया? या कभी ऐसा हुआ कि वेट तो कम हुआ लेकिन एनर्जी गायब हो गई? अगर हाँ, तो चांसेस है कि आप भी पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग के शिकार हुए हैं। तो चलिए जानते हैं डाइटिंग की वो कॉमन मिस्टेक्स जो वेट लॉस की जगह हमें लॉस ऑफ हेल्थ दे देती हैं। What are pitfalls of dieting? पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग का मतलब है ऐसे ट्रैप्स या मिस्टेक्स जो हम डाइट करते वक्त अननोइंगली कर देते हैं। ये मिस्टेक्स शुरू में हार्मलेस लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे मेटाबॉलिज्म, मूड, एनर्जी और ओवरऑल हेल्थ पर बुरा असर डालती हैं। यानी डाइट सही नहीं तो रिजल्ट भी सही नहीं। कॉमन पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। 1, स्किपिंग मील्स। कई लोग सोचते हैं कि कम खाना मतलब जल्दी वेट लॉस, लेकिन रियलिटी ये है कि मील स्किप करने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बॉडी एनर्जी सेव मोड में चली जाती है और रिजल्ट, फैट बर्न होने की बजाय फैट स्टोर होने लगता है। सॉल्यूशन, हमेशा छोटे और फ्रीक्वेंट मील्स खाइए। 3 मेन मील्स प्लस 2 लाइट स्नैक्स। 2, क्रैश डाइट्स। क्रैश डाइट्स वो होते हैं जहां आप कैलोरीज को बहुत ड्रास्टिकली कम कर देते हैं। हाँ, वेट जल्दी कम होता है, लेकिन मोस्टली वाटर और मसल लॉस होता है, फैट लॉस नहीं। और जैसे ही आप नॉर्मल खाना शुरू करते हैं, वेट वापस बढ़ जाता है। इसे कहते हैं योयो इफेक्ट। सॉल्यूशन, धीरे धीरे सस्टेनेबल डाइट अडॉप्ट करें जिससे लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिले। 3, एलिमिनेटिंग एंटायर फूड ग्रुप्स। कई लोग कहते हैं कार्ब्स मत खाओ, फैट्स पूरी तरह बंद करो, लेकिन याद रखिए हर न्यूट्रिएंट का रोल होता है। कार्ब्स एनर्जी देते हैं, फैट्स विटामिन्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स मसल्स बिल्ड करते हैं। सॉल्यूशन, किसी भी फूड ग्रुप को कंप्लीटली एलिमिनेट मत कीजिए, बस बैलेंस में खाइए। 4, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। कई बार हम सोचते हैं 1 हफ्ते में 5 किलोग्राम कम करना है, लेकिन ऐसा हेल्दी तरीके से पॉसिबल नहीं है। जब रिजल्ट नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और मोटिवेशन खत्म हो जाता है। सॉल्यूशन, रियलिस्टिक गोल्स रखें, जैसे 0.5 से 1 किलोग्राम पर वीक, स्लोली बट स्टेडिली। 5, इमोशनल ईटिंग। स्ट्रेस, बोर्डम या सैडनेस में कई लोग ज्यादा खाना खाने लगते हैं, इसे कहते हैं इमोशनल ईटिंग। इससे डाइट प्लान पूरी तरह बिगड़ जाता है। सॉल्यूशन, इमोशंस हैंडल करने के लिए ऑल्टरनेट वेज अपनाइए, जैसे म्यूजिक सुनना, वॉक लेना या किसी से बात करना। 6, इग्नोरिंग हाइड्रेशन। कई लोग डाइटिंग के दौरान पानी कम पीते हैं,
लेकिन हाइड्रेशन की कमी से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, डाइजेशन खराब होता है और फटीग बढ़ता है। सॉल्यूशन: दिन में कम से कम 8-10 ग्लासेस पानी पीजिए और शुगरी ड्रिंक्स से बचिए। 7. लैक ऑफ स्लीप: कम नींद लेना भी एक हिडन डाइट मिस्टेक है। जब नींद पूरी नहीं होती, बॉडी में हंगर हार्मोन ग्रेलिन बढ़ता है, जिससे क्रेविंग्स ज्यादा लगती हैं। सॉल्यूशन: प्रॉपर 7-8 आवर्स की नींद लीजिए ताकि बॉडी रिकवर कर सके। याद रखिए, डाइटिंग का मतलब भूखे रहना नहीं, बल्कि सही तरीके से खाना सीखना है। अवॉइड कीजिए इन कॉमन पिटफॉल्स को: मील स्किप करना, क्रैश डाइटिंग, फूड ग्रुप्स एलिमिनेट करना, अनरियलिस्टिक गोल्स बनाना, इमोशनल ईटिंग करना। हेल्दी डाइट वही है जो आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए, ना कि टेम्पररी चैलेंज। क्योंकि आखिर में गोल वेट लॉस नहीं, बल्कि हेल्थ गेन होना चाहिए। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। नेक्स्ट, वी विल टॉक अबाउट फूड इंटॉलरेंस। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज खाई और थोड़ी देर बाद पेट दर्द, गैस या ब्लोटिंग शुरू हो गई? और फिर आप सोच में पड़ गए, अरे ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, हो सकता है आपको फूड इंटॉलरेंस हो। तो आज हम बात करेंगे आखिर ये फूड इंटॉलरेंस होता क्या है, इसके कॉजेस, सिम्टम्स और प्रिवेंशन के बारे में। व्हाट इज फूड इंटॉलरेंस? फूड इंटॉलरेंस का मतलब है जब हमारी बॉडी किसी पर्टिकुलर फूड को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट या टॉलरेट नहीं कर पाती, यानी बॉडी को वो फूड सूट नहीं करता और उसे डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह फूड एलर्जी से अलग होता है। एलर्जी में इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, जबकि इंटॉलरेंस में डाइजेस्टिव सिस्टम रिएक्ट करता है। मतलब सिंपल है, एलर्जी डेंजरस होती है, इंटॉलरेंस अनकंफर्टेबल होती है। कॉजेज ऑफ फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस के कई रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कमी होती है, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों में लैक्टेज एंजाइम कम होता है जो मिल्क को डाइजेस्ट करता है। कभी कभी कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कैफीन या फूड एडिटिव्स जैसे MSG, प्रिजर्वेटिव्स पर बॉडी रिएक्ट करती है। और कुछ लोगों की बॉडी नेचुरल कंपाउंड्स जैसे ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। कॉमन सिम्टम्स। फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम्स एलर्जी जैसे होते हैं, लेकिन थोड़े माइल्ड होते हैं और धीरे धीरे डेवलप होते हैं। स्टमक पेन या क्रैम्प्स, ब्लोटिंग या गैस, नोसिया या वॉमिटिंग, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, हेडेक या टायर्डनेस, इरिटेबिलिटी या मूड स्विंग्स। ये सिम्टम्स आमतौर पर कुछ घंटे बाद दिखाई देते हैं, तुरंत नहीं। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस आर: 1. लैक्टोज इंटॉलरेंस। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स से प्रॉब्लम, क्योंकि बॉडी लैक्टेज एंजाइम नहीं बना पाती। 2. ग्लूटेन इंटॉलरेंस। व्हीट, बार्ली, राई जैसे ग्रेन्स में पाए जाने वाले ग्लूटेन से रिएक्शन होता है। 3. कैफीन इंटॉलरेंस। कॉफी या टी लेने के बाद रेस्टलेसनेस, रैपिड हार्ट बीट या इंसोम्निया महसूस होना। 4. फूड एडिटिव इंटॉलरेंस। MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, फूड कलर्स या प्रिजर्वेटिव से रिएक्शन होना। हाउ टू मैनेज और प्रिवेंट फूड इंटॉलरेंस। आइडेंटिफाई करें कौन सा फूड प्रॉब्लम दे रहा है, फूड डायरी मेंटेन करें। प्रॉब्लमैटिक फूड को अवॉइड करें या कम क्वांटिटी में लें। लैक्टोज इंटॉलरेंस वालों के लिए लैक्टोज फ्री मिल्क या प्लांट बेस्ड मिल्क अवेलेबल है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस में ग्लूटेन फ्री डाइट अपनाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट, डॉक्टर या डाइटिशियन से कंसल्ट जरूर करें। फूड इंटॉलरेंस कोई डिजीज नहीं है, बस बॉडी का एक यूनिक रिएक्शन है जो बताता है कि ये फूड मेरे लिए सही नहीं है। हर बॉडी अलग होती है, इसलिए अपने सिग्नल्स को सुनिए, राइट फूड चुनिए, हेल्दी रहें और अनकंफर्टेबल मील्स को कहिए गुड बाय। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नेक्स्ट, वी विल टॉक अबाउट फूड मिथ्स। क्या आपको भी लगता है कि रात में राइस खाने से वेट बढ़ता है, या फिर भी खाने से कोलेस्ट्रॉल स्काई हाई चला जाता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब किसी न किसी फूड मिथ पर यकीन करते हैं, पर आज हम इन मिथ्स के पीछे की सच्चाई जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
फूड मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स। व्हाट आर फूड मिथ्स? फूड मिथ्स यानी खाने से जुड़ी वो गलत धारणाएं या बिलीफ्स जो लोग जनरेशन से फॉलो करते आ रहे हैं बिना साइंटिफिक प्रूफ के। कभी किसी ने कहा बनाना मत खाओ, कोल्ड बढ़ जाएगा, तो किसी ने कहा बटर और भी हेल्थ के एनिमीज हैं। लेकिन सच ये है, हर मिथ के पीछे एक हाफ ट्रूथ छिपा होता है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। कॉमन फूड मिथ्स एंड द ट्रूथ बिहाइंड देम। मिथ 1, कार्ब्स मेक यू फैट। कई लोग सोचते हैं कि कार्बोहाइड्रेट खाना मतलब वेट बढ़ाना, लेकिन सच ये है, कार्ब्स हमारी बॉडी की मेन एनर्जी सोर्स है। वेट बढ़ता है एक्सेस कैलोरीज से, न कि सिर्फ कार्ब्स से। फैक्ट, चूज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, मिलेट्स, ये हेल्दी हैं और लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देते हैं। मिथ 2, ईटिंग राइस एट नाइट कॉजेज वेट गेन। बहुत कॉमन बिलीफ है कि रात में राइस खाना मना है, लेकिन ट्रूथ ये है, राइस खुद वेट नहीं बढ़ाता, पोर्शन साइज और फिजिकल एक्टिविटी मैटर करती है। फैक्ट, अगर आप मॉडरेट क्वांटिटी में राइस खाते हैं और एक्टिव हैं, तो राइस बिल्कुल सेफ है, इवन एट नाइट। मिथ 3, घी एंड बटर आर बैड फॉर हेल्थ। सालों से लोगों ने घी और बटर को विलन बना दिया है, लेकिन रियलिटी ये है, मॉडरेट अमाउंट में घी एक्चुअली हेल्दी है। इसमें गुड फैट्स होते हैं जो डाइजेशन, स्किन और जॉइंट्स के लिए जरूरी है। फैक्ट, बस ध्यान रखें, एक्सेस में कुछ भी हार्मफुल हो सकता है। मिथ 4, डोंट ईट बनानास इफ यू हैव कोल्ड। कई लोग सोचते हैं कि बनाना कोल्ड बढ़ाता है, लेकिन कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि बनाना कोल्ड कॉज करता है। इनफैक्ट, बनाना में पोटेशियम और विटामिन B6 होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। फैक्ट, अगर आप एलर्जिक नहीं हैं, तो बनाना आराम से खा सकते हैं, इवन ड्यूरिंग अ कोल्ड। मिथ 5, ड्रिंकिंग कॉफी स्टंट्स योर ग्रोथ। ये मिथ बहुत पुराना है कि कॉफी पीने से हाइट नहीं बढ़ती, लेकिन ट्रूथ ये है, कॉफी में ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जो ग्रोथ रोकता हो। हाँ, ज्यादा कैफीन से नींद और कैल्शियम अब्जॉर्प्शन पर असर पड़ सकता है, लेकिन नॉर्मल लिमिट में कॉफी सेफ है। मिथ 6, एग्स इंक्रीज कोलेस्टेरॉल डेंजरसली। कई सालों तक एग्स को ब्लेम किया गया हाई कोलेस्टेरॉल के लिए, लेकिन अब साइंस ने क्लियर कर दिया है, डाइटरी कोलेस्टेरॉल का असर ब्लड कोलेस्टेरॉल पर बहुत कम होता है। एग्स आर एक्चुअली रिच इन प्रोटीन और गुड फैट्स। फैक्ट, एक एग पर डे हेल्दी अडल्ट्स के लिए परफेक्टली सेफ है। मिथ 7, पैकेज्ड फ्रूट जूसेस आर एज हेल्दी एज फ्रेश वंस। नोप, ये बिगेस्ट मार्केटिंग मिथ है। पैकेज्ड जूसेस में एडेड शुगर और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। उनमें फाइबर बहुत कम होता है, जबकि फ्रेश फ्रूट्स नेचुरल फाइबर और विटामिन से भरपूर होते हैं। फैक्ट, जब भी पॉसिबल हो फ्रेश फ्रूट प्रेफर करें, जूस नहीं। बोनस टिप, बिलीव साइंस नॉट रूमर्स। किसी भी फूड के बारे में ओपिनियन बनाने से पहले हमेशा उसके साइंटिफिक फैक्ट्स और न्यूट्रिशनल वैल्यू को समझें, क्योंकि मिथ्स एंटरटेनिंग हो सकते हैं, लेकिन सही नॉलेज एम्पावरिंग होती है। अब अगली बार कोई कहे कि राइस मत खाओ, बनाना से कोल्ड बढ़ेगा या घी से फैट बढ़ता है, तो कॉन्फिडेंटली कहिए, दैट्स जस्ट अ फूड मिथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।